विधानसभा सत्र का दूसरा दिन होगा और आज भी उम्मीद यही कि कल की तरह ही तस्वीर आज भी नजर आएगी। फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, अपडेट फिलहाल आपके पास क्या है? पूजा, देखिए आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का और चूंकि कल पहला दिन था, कंडोलेंस का दिन होता है, पहले दिन बहुत लंबी कार्रवाई नहीं चलती है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसी कैंपस में जमकर हंगामा हुआ और उन लोगों ने बिहार के बिगड़ते हुए न्याय व्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बीटीईटी और एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके विज्ञप्ति जारी करने का मुद्दा उठाया। तमाम मुद्दे उठाए गए और आज फिर जब ये सत्र शुरू होगा तो आज उम्मीद है कि बीजेपी ज़्यादा जोर शोर के साथ विपक्ष की भूमिका में दिखेगी। पहले आपको एक बार तस्वीर दिखा दें। देखिए आज गहमा गहमी बढ़ी हुई है, सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और रामसूरत राय जो पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, बीजेपी के विधायक हैं, उनके तेवर आप देखिए आज सुबह से कैसे 5-5 हजार का बोतल पी रहे हैं। रामसूरत जी, क्या होगा आज फिर सदन में? आज कार्यस्थगन किया जाएगा। निश्चित रूप से ये सरकार चलाने में विफल है और 50 लोगों की आज मृत्यु हुई है। अब मैं तो कहूँगा मृत्यु क्या हुआ है, ये सरकार हत्या करवा रही है। सरकार नकली शराब बनवा के बेचवा रही है। आपके प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं, एक्साइज के लोग क्या कर रहे हैं? स्थगन किस मुद्दे पर लेकर आए आप लोग? दारू के कारण जो लोगों की मृत्यु हुई है उस पर कार्यस्थगन आ जाएगा। चाहता क्या है बीजेपी? अब शराबबंदी में बीजेपी चाहते है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं दारूबंदी में, इसलिए समीक्षा करके दारू को खोलिए मतलब कि आप जो गरीब का जो तारी बंद करा दिए हैं, जो किसानों का पेड़ है उसमें लाखों रुपए आमदनी होता है किसान को, खजूर से, तार से, वो चीज़ बंद कर दी, उससे लोगों का रोजगार चलता है, वो बंद हो गया है। तो वैसे खोल करके कम से कम गरीब तो उसमें शुद्ध चीज़ तो पी सकेंगे। उनका तो जो हरासमेंट होता है, जितना माजी कहते हैं ना कि नेचुरल जूस है, और मुसहर समाज, दलित समाज या गरीब समाज या अति पिछड़ा समाज जो लेबर मजदूरी करने वाले लोग हैं वो थकान दूर करने के लिए पीते हैं। तो आप बड़े को थकान करने के लिए तब विदेश भेज देते हैं, बरोस में भेज देते हैं जो 5 हजार का बोतल जूस पीते हैं। गरीब के 10 रुपये 20 रुपये बोतल का सामान को बंद करा करके जहरीला शराब पिला रहे हैं आप लोग। देखिए तो ये रामसूरत राय के तेवर है, ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पिला रही सरकार। छपरा में जो घटना घटी है उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा विधानसभा में और अभी देखिए विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं। तो गहमा गहमी आज बहुत बढ़ी रहेगी। आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी चुनौती होगी कि सदन की कार्रवाई कैसे बेहतर तरीके से चलाई जाए। चूँकि आज विपक्ष के जो तेवर है, कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर विपक्ष आएगा। आज बीजेपी ने कहा है कि हम कार्यस्थगन प्रस्ताव लाएंगे पूजा, और उनका ये मानना है कि बिहार में शराब से लोगों की मौत हो रही है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत क्यों, ये बीजेपी पूछ रही है सवाल। जी बिल्कुल, देखिए रजनीश, इस दौरान एक बड़ा मुद्दा ये भी है, जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, और अब जब शीतकालीन सत्र चलना है तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आवाज विपक्ष बुलंद करेगा। चाहे वो कल हमने देखा था अभ्यर्थियों पर जो लाठी भांजी गई, हमने देखा किस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है, क्या आज ये मुद्दा भी विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है सदन में? बिल्कुल, देखिए विपक्ष किसी भी मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे वो बीटीईटी और एसटीईटी के छात्र अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाने का मामला हो, बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था का मामला हो। पटना के पास ही कल रात में फुलवारी शरीफ इलाके में एक बिल्डर के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। न सिर्फ उसकी हत्या कर दी गई बल्कि उनके पिता को, उनके भाई को भी गोली मार दी गई। हाँ। तो ये जो बढ़ते हुए अपराध का सिलसिला है, इस पर भी बीजेपी इस सदन के अंदर में सरकार से जवाब मांगेगी। और छपरा की जो घटना घटी है, ये बड़ी घटना है कि आप जहरीली शराब से लोगों की मौत कैसे हो रही है। सरकार एक तरफ शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू करने की बात कर रही है, हर तरह की कराई की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जहरीली शराब बिक रहे हैं। यानी अब भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक नाकामी है पूजा, और इन सब मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में बीजेपी जमकर हंगामा करने वाली है, ये तो तय है। जी बिल्कुल रजनीश, क्या ये समझा जाए छपरा में जिस तरह से मौत हुई जहरीली शराब पीने से, और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं पहली भी सामने आ चुके हैं, तो क्या ये समझा जाए कि सरकार ने खाना पूर्ति केवल शराबबंदी को लेकर कर दिया है, महिलाओं के सामने एक केवल मुद्दा दे दिया कि हाँ शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से न केवल शराब बेची जा रही है बल्कि शराब का सेवन भी किया जा रहा है। और इस पर क्या सिस्टम का फेलियर है? सिस्टम की ओर से क्या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं तैयार की गई जिसके कारण जिस तरह से शराबबंदी सरकार कर रही है और उसके बावजूद छपरा में जो घटना घटी है,
पूजा मेरे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, बताइए क्या स्थिति है शराबबंदी की? बिल्कुल सरकार के लोग शराब में लगे हुए हैं, शराब माफिया का संरक्षण दे रहे हैं, जिसका परिणाम है कि 5 आदमी रात में भी मर गया है छपरा में। आपने देखा होगा, यह बिल्कुल जो गवर्नमेंट मनी है उसको पब्लिक मनी मनाया जा रहा है। हजारों करोड़ का कारोबार है और सरकार उसमें मस्त है। चाहते क्या है? निश्चित रूप से या तो पूर्ण बंदी हो, नहीं तो गरीब गुरबा जो उसके नाम पर पीड़ित हो रहा है उस पर पाबंदी लगे। गरीब गुरबे पर क्यों गरीब गुरबा पीड़ित हो रहे हैं, सवाल पूछ रही है बीजेपी। और देखिए पूजा, हम एक एक करके जो विधायक आ रहे हैं सब फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, और इनके तेवर ये बता रहे हैं कि आज सदन के बाहर और सदन के अंदर क्या होने वाला है। बैठे बैठाए इन्हें बड़ा मुद्दा मिला है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतें क्यों हो रही हैं। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी सारण के इलाके में, गोपालगंज में, पटना के आसपास के इलाके में जहरीली शराब से मौत होती रही है। और आज जो कुछ होगा सदन के अंदर और बाहर, उसमें बीजेपी अपनी भूमिका बड़े जोरदार तरीके से निभाने जा रही है। और मुद्दा होगा बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था और जहरीली शराब की बिक्री। जी बिल्कुल, देखिए शराबबंदी का मुद्दा जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है, आपसे ये जानना चाहूंगी यहाँ पर रजनीश कि क्या लगता है, देखिए विपक्ष कह रहे हैं या तो पूर्ण तरह से शराबबंदी हो, और सरकार कह रही है कि हमने पूर्ण तरह से शराबबंदी कर रखी है, अब लोग तस्करी कर रहे हैं या सेवन कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है और उनकी जिम्मेदारी है। क्या अगर शराबबंदी हट जाएगी तो क्या मौत के आंकड़े कम हो जाएंगे? क्या लोग शराब पीना छोड़ देंगे? देखिए यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि अगर शराबबंदी है, और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम शराबबंदी में किसी तरीके का संशोधन नहीं ला सकते इस कानून में, हमें शराबबंदी को पूर्णतः बिहार में लागू करना है। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिससे लोगों का घर उजड़ता है, लोग परेशान होते हैं, कई लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। लेकिन जो शराबबंदी बिहार में कानून लागू किया गया उसके बाद भी ये देखा जा रहा है कि ये परेशानियाँ अब भी एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में बढ़ गई हैं। और ये बात सरकार को भी पता है कि जिस तरह से शराब की तस्करी एक बड़ी चुनौती हो गई है, शराब की अवैध बिक्री हो रही है, घर में होम डिलीवरी किया जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, कई पुलिसकर्मियों की नौकरी चली गई है, कई लोग नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और लोगों की जान जा रही है तो ये सरकार की जवाबदेही है। और सरकार को तय करना होगा कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं तो वो पूरी तरह से किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो और बिल्कुल इसके लिए फुल प्रूफ प्लान कैसे तैयार हो। जी रजनीश, देखिए शराबबंदी को लेकर सीधे तौर पर जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि जो लोग ताड़ी बेचते हैं या शराब बेचते हैं, अगर वो इस धंधे को बंद कर दे तो उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या ये प्लान लोगों को रास नहीं आ रहा क्या, या फिर इसके बजाय हम ये समझे कि सीएम नीतीश कुमार पर लोगों को अब भरोसा नहीं रहा? जब सरकार सहायता कर रही है तो आर्थिक रूप से सहायता लेके कुछ और काम भी किया जा सकता है, शराब ही बेचना या फिर ताड़ी ही बेचना क्यों? जी बिल्कुल, देखिए आप किसी अगर कानून को बनाते हैं और उसके साथ कोई एक योजना की शुरुआत करते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, डाउन द लाइन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उसको बेहतर तरीके से कराए। लोगों तक सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही। पटना में विधानसभा में, मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री ढेर सारी घोषणाएं तो कर देते हैं, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, डाउन द लाइन कैसे उस पर तैयारी होनी चाहिए, कैसे उसका रोड मैप तैयार होना चाहिए, लोगों को सुविधाएं कैसे मिले, कैसे लोगों को ये विश्वास में लिया जाए कि शराबबंदी से आपको फ़ायदा होगा और आपके लिए सरकार तत्पर है, आपके लिए एक दूसरी व्यवस्था की जा रही है, आपके लिए और बेहतर व्यवस्थाएं हो रही है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि समझाने की ज़रूरत है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है और उसके साथ लोगों को सुविधा देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोगों से कोई अगर रोज़ी रोटी के लिए आप वादा कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम आपको बेहतर ज़िंदगी देंगे, तो उस बेहतर ज़िंदगी के लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा और सरकार को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। जी देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया जा रहा है। कल भी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साथ मिलकर नियुक्ति पत्र का वितरण किया था। कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है बिहार में, बस जरूरत है थोड़ा पेशेंस रखने की, थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। रजनीश बिल्कुल, देखिए थोड़ा सब्र करना होगा और साथ में हम चलिए पूजा आपको ये भी दिखाते चल रहे हैं कि सदन के पहले किस तरीके का माहौल। देखिए महबूब आलम है, लेफ्ट से विधायक है। अपराध बढ़ रहा है, अपराध पर नियंत्रण करना होगा। महबूब जी, शराबबंदी होने के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, कितनी बड़ी चुनौती है शराबबंदी आज की तारीख में? ये शराबबंदी एक चुनौती है निश्चित रूप से, और शराबबंदी के हम पक्ष में भी है और इसको सख्त करना होगा और
पुलिस को इस विशेष निगरानी इसको करनी होगी। करनी होगी। आप लोग सरकार में आप क्या ये डिमांड करेंगे कि सरकार में रहते हुए सरकार कैसे इसको करे तरीके से लागू करे, लोगों की मौत ना हो, शराबबंदी होने के बावजूद लोगों की मौत ना हो। लंबे समय से सवाल उठा रहे हैं, खास करके गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों की मौत हो रही है और पुलिस की लापरवाही है। एसपी को जिम्मेदार ठहराना होगा। इन बातों को हम लोग उठाएंगे। लगता है कि छोटे अधिकारी पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े लोग पे कोई बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। ये बात क्या आप मांग करेंगे? क्या ये मांग करेंगे? यस, मांग करेंगे जी। तो देखिए ये महबूब आलम है और कह रहे हैं कि भाई हम सरकार में ज़रूर हैं, हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम मांग करेंगे। लोगों की जहरीली शराब से मौत क्यों हो रही है ये समझ नहीं आ रहा है और घटनाएं जो हैं वो लगातार घट रही हैं। अब सरकार के साथ जो लोग खड़े हैं वो भी सरकार की कार्यशैली पर पूजा सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध और शराबबंदी को लेकर लगातार आवाज बुलंद विपक्ष कर रही है, लेकिन ऐसे में रजनीश एक बड़ा सवाल मेरे मन में भी है और सवाल ये है कि ठीक है, विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। जब एनडीए की सरकार थी तब भी हमने देखा था ना अपराध पर कोई नियंत्रण था और ना ही तब शराबबंदी पूरी तरह से सफल रही थी। तब भी स्थिति जस की तस थी जो स्थिति आज है। तो क्या इसको लेकर विपक्ष के पास कोई बड़ा प्लान है कि बिहार में कहीं ना कहीं शराबबंदी को भी या तो आप खत्म कर दें या फिर उसे एक बार फिर से शुरू कर दें और अपराध पर नियंत्रण ला सके? ठीक है, सत्ता पक्ष सफल नहीं हो पा रही, क्या विपक्ष के पास है कोई प्लान? देखिए विपक्ष शुरू से ये कहता रहा, जो आज विपक्ष में है कल वो सरकार में थे। शराबबंदी कानून का हर किसी ने सपोर्ट किया था, इसी विधानसभा में सर्वसम्मति से ये कानून पारित किया गया था। तो किसी को इस बात से ऐतराज़ नहीं है कि बिहार में शराबबंदी कानून है और कोई नहीं चाहता है कि शराब बिके। लेकिन अगर शराबबंदी कानून आप लागू कर रहे हैं तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, बेहतर तरीके से फुल प्रूफ प्लान कैसे बने। अब जैसे कह रहे हैं महबूब आलम कि भाई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, जो छोटे सिपाही दरोगा हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर देती है तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है, वो तस्करी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके साठगांठ के आरोप भी लगने लगते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो क्यों साठगांठ कर रहे हैं तस्करों के साथ, ये विपक्ष का आरोप है। और विपक्ष कुछ महीने पहले वो सरकार में सरकार के साथ थे, तभी वो लोग कहते थे कि भाई अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस पूरे कानून को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के। लेकिन देखिए 6 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अब तो 4 महीने में 7 साल का वक्त हो जाएगा। 2016 1 अप्रैल को बिहार में पूर्ण शराबबंदी हुई थी, लेकिन पूजा अभी तक अगर इस तरह की घटनाएं इतनी ज्यादा घट रही हैं और रेगुलर इंटरवल पर घट रही हैं तो ये तो सरकार के लिए चुनौती है। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दे वही लेकिन सरकार नहीं। अब नई सरकार में जिस तरह से मुद्दों को उठाया जा रहा है, आखिर सदन में आज इन मुद्दों को कैसे विपक्ष उठाएगा और सत्ता पक्ष इसका जवाब कैसे देगा, ये देखने वाली बात होगी। रजनीश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।